हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारत में अवस्थित झील को। ये वीडियो जो होगा दो पार्ट में होगा। इसमें से जो पहला पार्ट देखेंगे तो इसमें झील की अवस्थिति देखेंगे कि कौन सा झील कहाँ अवस्थित है। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि झील की विशेषताएं क्या है, कोई झील है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। तो आज हम लोग मेनली लोकेशन को देखने वाले हैं कि किस स्टेट में कौन सा झील अवस्थित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये जो है झील है, ये झील है अपना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लद्दाख है, ये लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख में देखेंगे कि कौन कौन से झील अवस्थित है। तो लद्दाख में मेनली जो दो महत्वपूर्ण झील है, पेंगोंग त्सो और तसो मोरिरी, ये दोनों जो झील है बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 3 इडियट मूवी देख रहे होंगे तो उसमें जो लास्ट में आमिर खान जहाँ खड़ा रहता है तो वहीं पे जो है वो जो झील है वो वही है, पेंगोंग त्सो झील ही है, पेंगोंग त्सो ही है। तो यही है, लद्दाख में अवस्थित है, वो बहुत मनोरम दृश्य है वहाँ। तो ये लद्दाख का झील था। अब हम लोग चलेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील अवस्थित है इसको देखें। देखिए ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है वहाँ। तो इसको देखें, ब्रेधु है, दाशिर है, धनकर है, करेरी है, खजियार है, मछैल है, महाराणा प्रताप सागर, मणिमहेश, नाको, पंडोह, प्रसर, रेणुका, आसान। इसके बाद नेहरू कुंड है, पंडोह है, खेलसर है, सेरुअलसर है। इसके बाद सूरज ताल, चंद्र ताल, ये 2 ताल है, सूरज ताल और चंद्र ताल, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में पूछ देता है रेणुका झील कहाँ है। तो देखिए रेणुका झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत सारा झील दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सा झील कहाँ अवस्थित है। तो इसके बाद अब अगला चलते हैं हम लोग उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में कौन कौन सा झील है। तो देखिए उत्तराखंड में जो झील अवस्थित है ये सब है, उसमें मेनली ताल, जैसे नैनीताल, ये सब झील जो होता है ये उत्तराखंड का होता है। ताल से इसका पता लगा लेंगे कि कौन है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे थे सूरज ताल, चंद्र ताल, लेकिन यहाँ पे मेनली ताल ताल ही आएंगे, जैसे भीमताल, नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, डोडी ताल। इसके बाद बासुकी ताल, एक कुंड है यहाँ रूप कुंड, ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सा झील अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो झील है यूपी, यहाँ है रामगढ़ ताल, मानसी गंगा, मोती झील, किट्ठम, बेला सागर, बरुआ सागर, शेंखा झील। ये सब जो झील अवस्थित है ये है उत्तर प्रदेश का झील है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको देखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला झील। अगला चलेंगे हम लोग बिहार। बिहार में देखिए, बिहार में जो है, बिहार में कांवर पक्षी विहार या कांवर झील के नाम सुने होंगे, कांवर ताल का। तो ये है। इसके बाद एक है अनुपम झील। अनुपम झील भी बिहार में, बिहार के ये कैमूर जिले में है। ये बीपीएससी ने एक बार पूछ रखा था, तो इसको ध्यान देंगे कि कौन सा झील कहाँ है। इसके बाद हम लोग बिहार के बाद चलेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के झील को देखते हैं कौन कौन सा है। तो वेस्ट बंगाल में देखेंगे कि यहाँ पे जो झील अवस्थित है, रविंद्र सरोवर, सेंचल, संतरगच्छी, ये गच्छी गच्छी बंगाली शब्द है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण झील है बंगाल का। इसके बाद हम लोग चलेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में देखेंगे कि कौन कौन सा झील अवस्थित है। यहाँ पे देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा में देखिए कौन कौन सा झील है। तो उड़ीसा में भी महत्वपूर्ण कई झीलें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंशुपा, अंशुपा झील उड़ीसा में है। चिल्का, चिल्का झील यहाँ है। एक और है कंजिया, कंजिया झील भी उड़ीसा में है। एक टम्पारा, ये भी जो है उड़ीसा में ही है। तो ये सब झील उड़ीसा के झील है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चिल्का के बारे में तो जानते ही होंगे, चिल्का लैगून झील है, ये समुद्र के तट पे अवस्थित है। तो ये सब उड़ीसा का झील था। अब हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सा झील महत्वपूर्ण है। तो आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ पे कोलेरू, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट 2 महत्वपूर्ण झील है यहाँ पे। पुलिकट को देखेंगे, पुलिकट के लोकेशन को देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
दोनों के बॉर्डर पे है, यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे है क्या कि ये पुलिकट जो है 84% भाग जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये 2 स्टेट में फैला हुआ है। इसको यूपीएससी ने पूछ रखा था, जैसे सेंटेंस में था कि पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2 राज्यों में है। यहाँ पे पुलिकट है, पुलिकट के बगल में ही देखेंगे कि यहीं पे है एक अंतरिक्ष धवन केंद्र, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र है अपना। इसके बाद हम लोग चलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत सारा झील है। तमिलनाडु के झील को देखते हैं कि कौन कौन सा झील तमिलनाडु में है। तो देखिए बेरिजम झील है तमिलनाडु में, बेम्बराम्बकम ये है, कोडाई कनाल है, ऊटी है। जैसे ऊटी वहाँ पर देखेंगे कि ऊटी पर्वत भी चोटी है, ऊटी लेक है, बहुत सारा है, पुझल है, सिंगालूर है, सेलावरम, वीरानम, ये सब जो झील है ये तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु के झील है। अब आगे देखते हैं केरल चलेंगे हम लोग। केरल में देखेंगे कि कौन सा झील अवस्थित है। तो केरल में देखिए, केरल में भी कई महत्वपूर्ण झील है यहाँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे अष्टमुडी झील है, इसके बाद यानचिरा है, बेम्बानाड है, सष्टम कोटा है, वदाकचेरा है, बेलायनी है। ये सब जो झील अवस्थित है ये केरल के झील है, बहुत महत्वपूर्ण झील है। इसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे देखें सष्टम कोटा को झीलों की रानी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। झीलों की रानी किस झील को कहा जाता है? तो सष्टम कोटा को। तो ऐसे ही है। इसके बाद देखेंगे कि ये यहाँ पे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण झील नहीं है। अब हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र में, देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील है। महाराष्ट्र में बहुत सारे झील है। यहाँ पे देखेंगे कि गोरेवाड़ा, लोनार से आप अवगत होंगे, लोनार बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इसके बाद पसान है, पोवई है, रंकला है, शिवाजी सागर, उपवन, तालाब उपाली, बेना, सलीम अली सरोवर, बेलांदूर, उलसुर, सांके, हेबल, लालबाग, पुतेन हाली, अगारा, माडीवाल, करंजी, कुकराहल्ली, लिंगम बुत्थी, इसके बाद पंपा। ये सब जो झील अवस्थित है ये झील है महाराष्ट्र का। तो ये देख लीजिए कौन कौन सा झील है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे झील अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, झील से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गुजरात के झील को। गुजरात में जो झील अवस्थित है ये है गुजरात, ये टेढ़ा वाला देख रहे हैं, ये गुजरात का लोकेशन है, ये गुजरात का मैप है। यहाँ पे नल सरोवर, हमीरसर, कंकरिया, नारायण सरोवर, ढोल, ये सब गुजरात का है। वस्त्रपुर, लखौटा, सूरसागर, ये सब जितना है सब गुजरात के झील है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, जैसे नल सरोवर के बारे में भी पूछा हुआ है, थोल के बारे में भी पूछा हुआ है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण झील है। चलते हैं आगे, देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सा झील है। तो देखिए राजस्थान, ये राजस्थान है। राजस्थान में जो झील है ढेवर, केलाना, नक्की, पंचभद्रा, पुष्कर, अन्ना सागर, राजसमंद, सांभर के बारे में हम लोग हमेशा चर्चा देखते हैं कि सांभर झील जो है राजस्थान में है। पुष्कर मेला को देखते हैं तो वहाँ पुष्कर झील भी है। इसके बाद रामगढ़ यहाँ भी है। रामगढ़ एक पीछे पढ़े थे उत्तर प्रदेश में भी। मन सागर, सल्लू सागर, फतेह सागर, पिछौला झील, रंग सागर, स्वरूप सागर, गढ़ीसर, ये सब जितना झील है तो ये सब है राजस्थान के झील। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि कौन कहाँ पे अवस्थित है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे पंजाब में, देखेंगे पंजाब के झील को। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में भी कई महत्वपूर्ण झील है। यहाँ पे देखिए हरिके जो है सुनते होंगे, हरिके बैराज, हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। रोपण भी है पंजाब में। कंजली झील जो है पंजाब का झील है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा झील है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें देखिए डल, वुलर, मानसबल, मंसर, शेषनाग, नागिन, टोलियन, ये सब जो झील है अवस्थित है। ये जो झील है
जम्मू कश्मीर के झील है, तो इसको ध्यान से देखें कौन कहाँ है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे हरियाणा में कि हरियाणा में कौन कौन सा झील अवस्थित है। तो देखिए हरियाणा में जो झील है ये हरियाणा अपना है, पंजाब के बाद ये हरियाणा का लोकेशन है। तो यहाँ पे जो हरियाणा है, हरियाणा में देखिए बड़खल, ब्रह्म सरोवर, करना, सनेहित सरोवर, सूरज कुंड, ये पूछता है, बार बार पूछता है। तिलियार, ब्लू बर्ड, ये देखिए ब्लू बर्ड झील कहाँ है, तो हरियाणा में। दमदमा, दमदमा भी है हरियाणा में। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा झील कहाँ है। तो हरियाणा के ये बहुत महत्वपूर्ण झील हैं, इसको देखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ देखते हैं, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है वो। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें एक महत्वपूर्ण झील है सुखना झील। बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सुखना झील है कहाँ, तो चंडीगढ़ में है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अगला जो झील है मध्य प्रदेश का झील है। मध्य प्रदेश में दो झील जानते हैं हम लोग, अपर लेक और लोअर लेक, यही नाम ही है वहाँ। कि अपर लेक कहाँ है, लोअर लेक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण झील है तेलंगाना का। तेलंगाना में जो झील है, देखिए तेलंगाना में है हुसैन सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, दुर्गम चेरेबू, ये सब जो झील है ये तेलंगाना का है। ये आप जानते हैं कि ये तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को स्टेट के रूप में आया था। तो ये तेलंगाना में इतने झील है। अब देखते हैं हम लोग अगला देखेंगे कि ये सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन सा झील है। तो ये सिक्किम है यहाँ पे ऐसे। तो ये सिक्किम में देखेंगे गुरु डोंगमार, गुरु डोंगमार भी कहा जाता है। तो ये खेचोपालरी, तसोंगमो, चेलामू, ये जो चोलमू लिखा हुआ है इसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए यही झील है जो लोकेशन में आप जाएंगे वहाँ जब, तो ऐसे ही दर्शाया जाएगा, ऐसे दिखेगा वहाँ कि ये कौन सा झील है। यही है डोंगमार, ये गुरु डोंगमार है, यही झील है। इसके बाद देखेंगे अगला को कि अगला क्या है। अगला देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी झील है माधुरी झील, इसे सांगेतसर कहते हैं। ये माधुरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे लोग लोकल भाषा में माधुरी ही बोलते हैं कि माधुरी झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अब अगला देखिए असम। असम में भी कुछ महत्वपूर्ण झील है। ये असम है, असम में देखिए दीपोरबिल, चंदोबी, हाफलांग, सोनाबिल, चपनाला, ये सब जो झील है ये असम का झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीपोरबिल को बार बार पूछता है, कोई भी छोटा से लेकर बड़ा एग्जामिनेशन तक इसको पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग मेघालय में। मेघालय, ये देखिए मेघालय है। मेघालय में एक झील है उमियम, उमियम झील कहाँ है पूछ देता है, तो उमियम झील है मेघालय में, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद अब देखेंगे हम लोग त्रिपुरा। देखिए इसको एक बार यूपीएससी ने पूछ रखा था, रुद्र सागर को मिलाने वाला, जो एक युग में 2 युग में दे रहे हैं इस बार, इस टाइम जो पैटर्न में है, तो वहीं पे था कि रुद्र सागर किससे मैच करता है वहाँ। तो यही है, त्रिपुरा में है रुद्र सागर, ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ है। तो त्रिपुरा में ये झील है। आगे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में भी झील है पलाक दिल, यहाँ पे दिल दिल करके है, तो यहाँ जहाँ भी दिल आएगा तो समझ जाइए मिजोरम है। पलाक दिल, तम दिल, रुंग दिल, ये जो दिल वाला सब है सब मिजोरम का है। आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो मिजोरम के बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर। मणिपुर में देखेंगे लोकटक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। ये तैरता हुआ है, इसमें जो है तैरता हुआ पार्क है कैबुल लामजाओ, देखेंगे तो इसी में अवस्थित है, लोकटक में ही। तो ये सब झील है। तो यही सब झील। अब नागालैंड में देखिएगा, तो नागालैंड में भी झील है लाचेम, जिसको सिलोई कहते हैं, सिलोई वहाँ का भाषा में है, सिलोई लाचेम है। तो यही नागालैंड का झील है। तो यही सब आज का यही लोकेशन था झील का। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।